नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि बारिश के कारण थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिससे कि आपको सुनने में दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इसको। लेकिन अभी आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक तरीके से ट्राइबल विभाग से है ये, जो कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। तो ट्राइबल विभाग में जिन भी कैंडिडेट ने वर्ग 2 के लिए वेरिफिकेशन करवाया था, तो पोर्टल में पहले वेरीफाइड लिख के आ रहा था। तो आप सभी लोग एक बार जाके अपने अपने पोर्टल पे ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अब जिन भी कैंडिडेट ने वेरिफिकेशन करवाया था उनका विभाग स्तर पर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप पोर्टल पे देख सकते हैं कि या तो टू बी एक्सेप्टेड लिख के आ रहा है या टू बी होल्ड लिख के आ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर अपने अपनी आईडी ज़रूर लॉगिन करें, और आईडी में आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका वेरिफिकेशन जो भी हुआ है वो एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। ज़्यादातर प्रॉब्लम गेस्ट फैकल्टी को लेकर आ रही है, जो कि अधिकतर एक्सपीरियंस अगर रिपीट हुआ है या फिर प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं लगा पाए हैं, तो उन कैंडिडेट के ज़्यादातर होल्ड हुए हैं। जिन भी कैंडिडेट के वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आई थी, चाहे वो एक्सपीरियंस को लेके हो या डुअल डिग्री को लेके हो या अन्य कोई भी सर्टिफिकेट को लेके हो, तो हो सकता है उनके होल्ड होने के चांसेस हैं। तो आप एक बार जाके पोर्टल पे ज़रूर चेक करें कि आपका टू बी एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर होल्ड हुआ है तो फिर आप उस हिसाब से आगे का काम करें, आप विभाग से कांटेक्ट करें। और अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका जो कि लॉयल है, मतलब लीगल है, और फिर भी अगर आप सही तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर होल्ड हुआ है, तो उसका समाधान भी आपको विभाग के द्वारा किसी न किसी तरीके से ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही एक न्यूज़ और है, जो कि कल कियावत मैडम का रिटायरमेंट था, तो चयनित शिक्षकों द्वारा भोपाल में जाके उनसे मिला गया था। तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्द ही होगी, लेकिन कोर्ट के कारण ही थोड़ी सी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इसके कारण देर हो रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया था कि पहले वर्ग 1 की ज्वाइनिंग होगी, फिर उसके बाद वर्ग 2 की होगी, और उन्होंने जैसे 13% होल्ड रख के बाकी के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाए, इसको लेकर एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी है। तो हो सकता है 10 अगस्त तक उससे रिलेटेड आपके फेवर में ही फैसला आए और आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिले। इसके अलावा 27 जुलाई को भी कुछ चयनित शिक्षक भोपाल गए थे अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। तो उनको भी यही आश्वासन दिया गया था कि विभाग की तरफ से सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ कोर्ट के कारण ही आप लोगों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। लेकिन चयनित शिक्षकों के द्वारा यह केवल एक आश्वासन मात्र ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक कई डेट दी जा चुकी है, कई बार आश्वासन दिए जा चुके हैं, और ज्वाइनिंग की डेट अभी तक चयनित शिक्षकों को पता नहीं चल पाई है। तो फिर भी वे सभी कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं या वेटिंग में हैं, उन्होंने आगे की रणनीति तैयार कर ली है, और हो सकता है एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय पे होने वाला है, जो कि चयनित शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, उनको चयन होने के बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो वो सरकार से अपनी बात तो कहेंगे ही। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग संगठित होकर काम करें और सपोर्ट करें। आने वाले समय पे जो भी आंदोलन हो रहे हैं या फिर इनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब इंतज़ार 10 अगस्त का है। 10 अगस्त में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला देगा या फिर जो भी बात कहेगा, हो सकता है आपके फेवर में भी ये बात हो सकती है कि 13% होल्ड रख के बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो ये एक अच्छी खबर ही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाकी के 13% को नहीं मिलेगी, उनके लिए आगे फैसला आ जाएगा और उनको मिलनी होगी, तो वो आगे भी मिल जाएगी ज्वाइनिंग। लेकिन अगर सरकार इस बात पे अड़ी रहे कि नहीं 27% पे ही मिलनी चाहिए, तो अगर उनको 27% पे ही देना था, तो 27% पे तो पहले ही ऑलरेडी चयन सूची 27% आरक्षण पे ही लगी है ओबीसी की, तो फिर अभी तक तो ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी की मंशा कुछ और नज़र आ रही है, तभी नहीं मिली है। फिर अगर ये बोलना कि नहीं 27% होगा तो ही मिलेगी, तो वो तो ऑलरेडी मिली हुई है। ठीक, तो फिर अगर कोर्ट बोलती है कि 13% होल्ड पे करके बाकी लोगों को मिल जानी चाहिए, तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट भी इसके लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो एटलीस्ट नियुक्ति की प्रक्रिया तो शुरू हो, और 13% को भी आगे आने वाले टाइम पे मिल जाएगी। लेकिन अगर ये शुरू ही नहीं होगी, तो और भी कितना लंबा समय लग सकता है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि पता नहीं सरकार और आगे कौन कौन से कारण बताएगी ज्वाइनिंग लेट होने के।